हेलो दोस्तों, अब इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैंने जो प्रीवियस वीडियो हैं इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो दो प्रीवियस वीडियो हैं उनको आप ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर बेसिक समझाया गया और वहाँ पर प्रॉपर्टियाँ समझाई गई हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस मैट्रिक्स जो दी गई है इस मैट्रिक्स का मैं निकालने वाला हूँ एचलॉन फॉर्म और इसको कन्वर्ट करने वाला हूँ आरआरई फॉर्म में। ठीक है, तो एचलॉन फॉर्म एंड आरआरई फॉर्म को इस मैट्रिक्स को मैं इन दोनों फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने बताया कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको दी जाती है तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, जैसे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो दो तरीके, इनके दो टाइप्स हैं। जैसे एक होता है फॉरवर्ड एलिमिनेशन मेथड, एक होता है बैकवर्ड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, जो एलिमिनेशन मेथड है ये दो तरीके का होता है, एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है बैकवर्ड। ठीक है, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में फॉरवर्ड अप्लाई करते हैं, फॉरवर्ड एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, तो वो जो मैट्रिक्स है हमारी एचलॉन फॉर्म में आ जाती है, एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, एचलॉन फॉर्म आने के बाद अगर किसी भी मैट्रिक्स में बैकवर्ड एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो वो हमारी जो मैट्रिक्स है वो हमारी आरआरई फॉर्म में आ जाती है, आरआरई फॉर्म। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट है। तो सबसे पहले मुझे इस मैट्रिक्स को एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर फॉरवर्ड एलिमिनेशन मेथड लगाने वाला हूँ। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो बताया कि किस तरह से फॉरवर्ड एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ किस तरह से लगाते हैं। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हमें बदलना है एचलॉन फॉर्म में, तो यहाँ पर हम लगाएंगे फॉरवर्ड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो फॉरवर्ड एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर हम लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फॉरवर्ड एलिमिनेशन मेथड में ये होता है, पहली प्रॉपर्टी ये है एचलॉन फॉर्म की, अगर किसी भी रो में, अगर किसी भी मैट्रिक्स में 0 रो आती तो उसको सबसे नीचे लिखेंगे। ठीक है, बॉटम में लिखेंगे, किसी भी मैट्रिक्स के बॉटम में लिखेंगे। बट यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी 0 रो नहीं है। ठीक है, तो 0 रो का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर 3 रो है, 1 2 3, तो 0 रो का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं रो में उनकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। बट यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी एलिमेंट, किसी भी रो का ऑल एलिमेंट 0 नहीं है, तो ये पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, अब दूसरी देखेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब आप ये फॉरवर्ड एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे एवरी रो का लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है, उस रो जैसे ही आपको लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट मिल जाएगा, जैसे R1 में चेक किया तो ये हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है, तो ये हमारा 1 है, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है, तो इस रो में फर्स्ट नॉन जीरो कौन सा है, 1 है, 0 नहीं होना चाहिए तो 1 है। इसके जस्ट नीचे जितने भी एलिमेंट हैं उनकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसके बाद हम सेकंड में आएंगे, उसमें चेक करेंगे लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है, इसके जस्ट नीचे जितने भी एलिमेंट हैं उनकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसके बाद थर्ड में आएंगे, इसके बाद फिर चेक करेंगे। ठीक है, ये हमारा फॉरवर्ड एलिमिनेशन मेथड होता है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टियाँ हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टियाँ हैं, तो जिससे क्या होता है कि ये हमारी कोई भी मैट्रिक्स एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले इस मैट्रिक्स में फाइंड आउट करूँगा ये हमारी R1 रो है, ये हमारी R2 रो है और ये हमारी R3 रो है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, C1 है, ये हमारा C2, ये हमारा C3 और ये हमारा C4 है, यानी कि कॉलम है। ठीक है, तो मैंने बताया कि 1 बाय 1 चलेंगे। ठीक है, पहले R1 चेक करेंगे तो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है, 1 है, जो 0 नहीं होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। तो यहाँ से देख रहे हैं पहला ही है नॉन जीरो,
तो इस पे हम इस तरह से कर देंगे। मुझे मिल गया कि नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट हमारा पहली रो का पहला ही एलिमेंट नॉन जीरो है, ठीक है। मैंने बताया इसके जस्ट नीचे जितने भी एलिमेंट्स उनकी वैल्यू को हमें क्या करना है, जीरो करना है। तो हमें इसको भी जीरो करना है, इसको भी। अब ये जीरो कैसे होंगे ये मैं बताऊंगा। जैसे इसको जीरो करने के लिए क्या करें, अगर R2 माइनस R1 कर दें, R2 माइनस R1 का मतलब ये है कि 1/1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। यहाँ पर हमें यहाँ पर जीरो करना है, कैसे भी जीरो करूँ। तो अगर मैं इस रो को R2 माइनस R1 कर दूँ तो ये हमारा जीरो हो जाएगा नहीं, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा यहाँ। अब इसको मुझे जीरो करना है, तो अगर मल्टीप्लाई 2 कर दूँ यहाँ पर तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बस यही करना मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो सर यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इस रो के साथ R1 और R2 के साथ यहाँ पर करने वाला हूँ R2 माइनस R1, और फिर R1 और R3 के साथ क्या करने वाला हूँ मैं, क्या करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई R1 में 2 का मल्टीप्लाई करने वाला, और उसे हम R3 से घटाने वाले हैं, यानी माइनस करने वाले हैं। तो 2R1 ये करने वाला हूँ, ठीक है। ये मैंने R2 का लिख दिया। R1 और R2 के साथ क्या करने वाला हूँ, इसमें R2 और R1 और R3 के साथ क्या करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारी मैट्रिक्स इस तरह से आएगी कुछ। ये हमारी सेम रो रहेगी क्योंकि मैं इसके साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। मुझे इसको जीरो करना है, इसको, यानी कि सेकेंड और थर्ड से मुझे मतलब है, ठीक है। तो ये सेम रहेगा। अब मुझे इसे जीरो करने के लिए R2 माइनस R0 करना है, R2 माइनस R1 करना है। तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 जीरो, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 4 2, ठीक है। ये हमारा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें ये जो लिखे हुए हैं इन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है, जिससे हम रो को मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। अब इस पे आते हैं हम R3 माइनस 2R1। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का मल्टीप्लाई करने वाला हूँ R1 रो में, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करूँ, और मैं इसके साथ माइनस करने वाला हूँ। तो 2 माइनस 2 हो जाएगा। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो 4 माइनस 2 यहाँ भी 2 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, 6 माइनस 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। तो 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो ये हमारी रो आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी जब ये हम ऑपरेशन को लगाएंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही मुझे क्या हुआ कि पहली रो मेरी फिनिश हो गई। ये हमारी R1 थी, ये हमारी R2 है, और ये हमारी R3 है। इसमें मैंने पहली रो में क्या किया, लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट फाइंड आउट किया। अब हमारी ये क्या होगी, कंप्लीट हो गई। अब सेकेंड रो में आएंगे। सेकेंड रो में हम फाइंड आउट करेंगे लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, पहला नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है। तो यहाँ पर R2 में चेक करेंगे, ये हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो R2 में चेक करेंगे, ये हम फॉरवर्ड एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, ठीक है। पहला हम चेक करेंगे, इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या है, जीरो कर देंगे, ठीक है। इसको हम फॉरवर्ड एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। R2 में चेक करेंगे पहला नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है। तो पहला देखेंगे ये जीरो है, हमें चाहिए नॉन जीरो, तो ये 1, ये नॉन जीरो है, तो ये हमारा नॉन जीरो एलिमेंट हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब मैंने बताया कि इसके जस्ट नीचे क्या है, इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको जीरो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो करने के लिए मुझे यहाँ अगर यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 माइनस 2 यहाँ पर 0 हो जाएगा, यही मुझे चाहिए, ठीक है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। अगर R1 और R3 कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करने से यहाँ 0 हो जाएगा। बट यहाँ भी हमें 0 चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमने क्या होता है, यहाँ भी 0 होना चाहिए, यहाँ भी, तो यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। बट यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब R3 माइनस R1 करेंगे तो यहाँ पर माइनस की आ जाएगी वैल्यू, -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर -2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 0 ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसको हम इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं R2 से। तो हमें चाहिए इसको 0 करना है, तो हम क्या करने वाले हैं, R3 माइनस 2R2, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा मेरा,
ये 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये फर्स्ट रो मेरी सेम रहेगी, ठीक है। हम किसे दूसरी और तीसरी से मतलब है। अब हम इसमें 0 किसको करना है? तीसरी को, तो हमारी दूसरी भी सेम रहेगी, ठीक है। 0 1 2 2, ठीक है। हमारी पहली और दूसरी रो है वो सेम रहेगी, क्योंकि हमें इससे मतलब है, क्योंकि इसकी वैल्यू को 0 करना है, ठीक है। तो कैसे, यानी कि R3 को मैंने 0 करना है ना, इसको सेकंड रो को, यानी कि R3 के सेकंड एलिमेंट को 0 करना है, तो ये दोनों रो सेम रहेंगी, ठीक है। तो अब इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया। अब इसमें आइए 2 का मल्टीप्लाई करो R2 में, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में किसी भी वैल्यू का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, तो 0 माइनस 0 0 आ गया। 2 का मल्टीप्लाई करो यहाँ तो 2 हो गया, 2 माइनस 2 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करो तो 4, यहाँ 4 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो 4 माइनस 4 0। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ हो जाएगा 4, तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारी मैट्रिक्स। तो ये पहली रो का पहला लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट, सेकंड रो का पहला लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट, और थर्ड रो में अब चेक करेंगे, ठीक है। तो पहला नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है थर्ड रो में? तो ये 0 है, ये 0, ये 0, और ये हमारा नॉन जीरो है, ठीक है। इसके बाद हमें इसको नीचे, क्योंकि ये लास्ट रो है, इसके बाद कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स आ गई हमारी एचलॉन फॉर्म में आ गई, ठीक है। ये हमारी मैट्रिक्स एचलॉन फॉर्म में आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इस मैट्रिक्स को आरआरई में फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। तो आरआरई में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? मैंने बताया कि आरआरयू किसी मैट्रिक्स को आरआरयू में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? बैकवर्ड एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर वही लगाने वाले हैं, बैकवर्ड एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। क्या लगाने वाले हैं? बैकवर्ड एलिमिनेशन ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बैकवर्ड एलिमिनेशन मेथड लगाने से पहले सबसे पहले मैंने बताया कि एवरी, जो मेरी तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था कि एवरी रो का लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं इस R1 का 1 है, R2 का 1 है, बट R3 का जो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है वो 1 नहीं है, ठीक है। मुझे इसको 1 करना पड़ेगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है आरआरई फॉर्म की? ये कहती है कि इसकी एवरी लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट एवरी रो का 1 होना चाहिए, बट यहाँ पर 2 है, तो इसको 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा R3/2, ठीक है। R3/2 का मतलब ये है कि तीसरी रो में 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 2/2 कितना हो जाएगा? 2/2, तो 1 हो जाएगा। यही हमें चाहिए। तो यहाँ से मेरी क्या आ जाएगी मैट्रिक्स? वन 4 0 1 2 2 0 0 0/2 0 ही रहेगा। किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे, किसी भी संख्या का 0 में भाग देंगे 0 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ भी 0 रहेगा, यहाँ भी 0 रहेगा, यहाँ भी 0 रहेगा। तो ये 2/2 कितना हो जाएगा? बस यही तो हमें चाहिए था, ठीक है। अब इस जो मैट्रिक्स दी गई है इसमें आप देख रहे हैं कि एवरी रो का लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट क्या बना है, इसका भी बना है और थर्ड रो का भी बना है, ठीक है। ये तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है आरआरई फॉर्म की, कि जिस कॉलम में अगर लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है तो उस कॉलम की उस लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं उनकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये कौन सी कॉलम है? एक कॉलम, ये हमारा C1 पहला कॉलम हो गया, ये हमारा C2 हो गया, ये हमारा
C3 हो गया और ये हमारा C4 हो गया। ठीक है, ठीक है। तो मैंने बताया कि चौथी जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर किसी भी कॉलम में अगर लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट आता है तो उस कॉलम में लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं उनकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कॉलम C1 में हमारा ये लीडिंग, इस कॉलम C1 में हमारा लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा है। C1 में लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा है 1। इसके अलावा कितनी वैल्यू है, जितने भी एलिमेंट उनकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो जीरो है, ये हमारा सही है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। C2 को चेक करेंगे, इसमें आ रहा है हमारा लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट, तो इसमें बता रहा है कि और एलिमेंट के इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं उनकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। इसकी जीरो है बट इसकी जीरो नहीं है, इसकी जीरो करनी पड़ेगी। तीसरी रो में हमारा लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है नहीं, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद चौथे कॉलम में हमारा लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं यानी कि 4 और 2 की वैल्यू जीरो होनी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी भी जीरो होनी चाहिए, इसकी भी जीरो होनी चाहिए। ठीक है, ये चौथी प्रॉपर्टी होती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो करने के लिए मैं बैकवर्ड, क्योंकि बैकवर्ड एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट किया, अब ये हमारा 1 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यानी 4 और 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जैसे ही हमारा फर्स्ट यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, ये हमारा लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हमारा 1 है, तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। चौथी प्रॉपर्टी कहती है कि जिस कॉलम में लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है उस कॉलम में जितने भी एलिमेंट हैं उस एलिमेंट के अलावा, ठीक है, उस एलिमेंट को छोड़कर तो उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। इन दोनों को जीरो करिए, कैसे करेंगे, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 - 2 जीरो हो जाएगा इसकी वैल्यू। अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 4 - 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, ये हमारी R2 रो है, ये हमारी R1 है, R3 है और ये हमारी R1 है। तो हम जो R3 और R2 रो है इसके साथ क्या करने वाले हैं, R2 - 2 का मल्टीप्लाई R3। ठीक है, और इसमें क्या करने वाले हैं R1 और R3 में, यानी कि क्या करने वाले हैं R1 - 4 मल्टीप्लाई किस में करेंगे, R3 में। ठीक है, इसमें 4 मल्टीप्लाई करें तो ये 4 - 4 जीरो हो जाएगा, हमें जीरो ही करना है। ठीक, तो इससे हमारी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, ये हमारी सेम रहेगी 0 0 0 1। ठीक है, ये हमें जीरो करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करें जीरो रहेगा, यहाँ भी जीरो रहेगा, यहाँ भी जीरो रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 - 0 यहाँ भी जीरो रहेगा, 1 - 0 यहाँ भी, यहाँ कितना हो जाएगा 1 1 - 1 कितना होता है 1, 2 - 0 2 रहेगा, बट 2 - 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेगा तो ये वैल्यू सेम रहेगी, जीरो रहेंगी। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 - 2 यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये मुझे चाहिए जीरो, यहाँ पर यहाँ भी जीरो चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैं क्या 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू सेम रहेंगी 0 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी वैल्यू सेम रहेंगी, तो यहाँ पर 1 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें 4 - 4 यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 4 कितना हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू हमें जीरो करनी थी, ये वैल्यू दोनों जीरो हो गई। ठीक है, और ये अब इसके बाद मैंने बताया ये हमारी कौन सी थी कॉलम, C4 थी। इसके बाद ये हमारा जो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट कहाँ पर है, यहाँ पर। तो मैंने बताया कि ये जिस कॉलम में लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है उसके अलावा जितने भी वैल्यू है उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जितने भी एलिमेंट उनकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, जीरो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जीरो करो, किस तरह से करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। इसकी जीरो किस तरह से जीरो होगी वैल्यू, अगर मैं 1 - 1 कर दूँ 1 - 1 तो ये हमारी जीरो हो जाएगी, मुझे इसको जीरो करना है। ठीक है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, अगर किसी भी कॉलम में लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट आता है तो उस
नॉन जीरो एलिमेंट के अलावा, लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट आते हैं उस कॉलम में, तो उनकी वैल्यू सभी की जीरो होनी चाहिए। तो ये इस कॉलम में देख रहे हैं, इसमें आ रहा है, इसके अलावा ये जितने भी एलिमेंट उनकी वैल्यू जीरो है। ये हमारा इसमें आ रहा है थर्ड रो में, इसके अलावा कितनी, सबकी वैल्यू जीरो है। बट इसमें आ रहा है, इसके सामने इसकी जीरो है बट इसकी नहीं, तो इसको जीरो करना है। तो अगर मैं क्या करूँ, 1 माइनस 1 कर दूँ तो ये हमारी जीरो हो जाएगी। बस यही मुझे करना है। तो इसमें क्या करने वाले हैं, यानी कि R1 और R2 में क्या करने वाले हैं, सिंपल इसको मुझे जीरो करना है, तो इसको घटाने वाले हैं, यानी कि R1 माइनस R2, ठीक है, R1 माइनस R2। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। R1 माइनस R2 ना, तो R1 हमारा 1 है, R2 0, तो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, ठीक है। और ये हमारा कितना 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। ये हमारा 0, 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, ठीक है। ये हमारी सेम रहेगी क्योंकि हमने R1 से किया है, R1 माइनस R2 किया है, ठीक है। तो 0 1 2 0 0 0 0 1, थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ऑल लीडिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, एवरी रो के 1 होने चाहिए, तो 1 है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि जिस कॉलम में लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट आता है उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो इसमें भी जीरो है और इसमें भी जीरो है इसके अलावा, और इसमें भी जीरो है, ठीक है। तो ये हमारी किस फॉर्म में हो गई, RR ई फॉर्म में, ठीक है। अब जैसे ये हमारा एचलॉन फॉर्म में है, ठीक है। अब इसकी रैंक जैसे निकालें तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी, रैंक क्या होती है, नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो रो कितनी है यानी कि मैट्रिक्स में, तो नॉन जीरो रो कितनी है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो हमारी रैंक कितनी होगी, 3 रैंक हो गई इस मैट्रिक्स की, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं।